कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई की खुद दलाइल देने की इस्तदा मंजूर। वीडियो लिंक पर दलाइल देने की इजाजत मिल गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी पीटीआई का खत पहले हमारे नोटिस में नहीं लाया गया, पहले बताया जाता तो इस हवाले से मुशावरत करके इंतजामात मुकम्मल करते। दूसरी जानिब का मौकिफ सुनने के लिए बानी चेयरमैन को मौका देना चाहिए। ये मामला जाती हुकूक का नहीं, कानून में तरमीम का है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बानी पेश होना चाहते हैं तो कैसे रोका जा सकता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि वीडियो लिंक में दौरान समाअत कोई खराबी ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल बानी चेयरमैन की अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाए। केपी हुकूमत के अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए जाते हैं। अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी नोटिस जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल की अपीलों की मुखालिफत दीगर एडवोकेट जनरल्स ने हिमायत कर दी। मार्शाल्लाह लगता है नैब ऑर्डिनेंस 2 मिनट में बन जाता है। इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। जमहूरियत में आकर कुछ कर दें वो बड़ा मसला बन जाता है। हम इस केस को जल्द खत्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा मुख्तलिफ जराइम में पहले प्रोसिक्यूशन सूबे करते हैं, क्या नैब कानून इस तफरीक को खत्म कर रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों के खिलाफ केसेस चलवाए। मुझे नहीं पता नैब आज भी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। हो सकता है अब बानी पीटीआई पूरे नैब कानून को कलअदम करने का कहें। 75,000 केसेस जेर इल्तवा हैं। इस केस पर क्यों वक्त ज़ाया करें। बुनियादी दरख्वास्त गुजार की नेक नीयती साबित नहीं थी। नैब पर सालाना खर्च कितना आता है, सालाना रिकवरी कितनी है, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात तलब कर ली। नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने का हुक्म मुअख्खर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को फैसले पर अमल दरामद से रोक दिया। निजी मोबाइल फोन कंपनीज के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मोबाइल फोन कंपनीज की 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं हासिल कर सकती। सलमान अकरम राजा दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। केस 27 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। मुतालबात तस्लीम होने के बाद आजाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। अवामी एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा भी पूरा। आजाद कश्मीर में आला हुकूमती शख्सियात की मराद का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की मंजूरी। काफिलों की वापसी का सिलसिला जारी। रियासत में बाजार और सरकारी इदारे खुलने लगे। इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल। मुजाहिरों के दौरान जामा हक होने वाले अफराद की याद में आज यौम सोग नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नाखुशगवार वाकयात की वजह से सोग मनाया जा रहा है। शटडाउन पहिया जाम हड़ताल खत्म कर दी गई है। हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं, जिसके बाद अब एहतजाज का कोई जवाब बाकी नहीं है। कश्मीर के मामले पर तहरीक इंतशार मुल्क दुश्मन अनासिर का एजेंडा एक था। वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने एक सानहे से बचा लिया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले वज़ीर आज़म के इक़दामात से दुश्मन को जिल्लत हुई, साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमती इक़दामात से महंगाई का जिन काबू में आ रहा है और बैरूनी सरमायाकारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्टॉक मार्केट रोज बरोज रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन तहरीक इंतशार को यह हजम नहीं हो रहा। अमीर मकाम ने कहा कि 9 मई पर माजरत करें और तस्लीम करें। पाकिस्तान और कश्मीरियों की जीत हुई है। ये प्लान जिन लोगों ने बनाया था उनका ख्याल था कि लाशें गिरेंगी। ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा और खानदान का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। उन्होंने शायद तारीख दरुस्त से नहीं पढ़ी। जो लोग मुख्तलिफ जमातों में रहे अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब ख्वाजा आसिफ के वालिद से मुतालिक बात करने पर स्पीकर ने टोक दिया। कहा इस तरह ना करें, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनका तस्करा ना करें और इजलास को आगे चलने दें। असद कैसर बोले ख्वाजा आसिफ के अंदर बर्दाश्त नहीं है, हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर बोले हम उमर अयूब के खानदान की विरासत पर फख्र करते हैं। अवाम इनकी हुकूमत नहीं मानती, इसलिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से पार्टी सदारत से इस्तीफा लिया।
मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपको इतना ही अच्छा लगता है तो टीम का कप्तान बना दे, मुल्क को तबाही से दो चार ना करें। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के ऑपोजिशन पर लफ्जी वार, बोले हालात इस नहज पर ना लेके जाएं कि कल आपको सुनने वाला कोई ना हो। माजी में आपके मौजूदीन ऐवान में हमें देखते थे, ना ही ये माइक ऑन होते थे। माजी में फरियाल तालपुर के साथ जो सलूक हुआ वो सब जानते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर आप अपनी गलती मान लें तो हम आपके साथ खड़े हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मुफाहमत के लिए तैयार। अली अमीन गंडापुर को लंच की दावत दे दी। कहा गवर्नर हाउस में सूबे के खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। हमारे लोगों ने पहले ही बहुत मुश्किलात देख ली। हर सियासी जमात के रहनुमा के पास चलकर जाना चाहता हूं। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मसलों से निकलना होगा। वजीर आला को दावत देता हूं, वो आए या मुझे दावत दें, मैं सूबे की तरक्की के लिए उनके पास जाऊंगा। सूबे में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। सूबाई हुकूमत को अपील करता हूं, अमन अमान का काम आपकी जिम्मेदारी है। IMF का बिजली के बुनियादी टैरिफ में मजीद इजाफे, गर्दिशी कर्ज की रोकथाम का मुतालबा। गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक रोका जाए, सब्सिडीज भी बतदरीज खत्म करे। IMF हुकाम का कहना है टैरिफ डिफरेंशियल और दीगर मद में 249 अरब की सब्सिडी, इजाफी सब्सिडी के 125 अरब भी खत्म किए जाएं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर भी तशवीश का इजहार। सिस्टम का दायराकार 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की तजवीज़ दे दी। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर भी इत्तफाक किया गया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फराहम किया जाएगा। बिजली चोरी बहुत बड़ा इशू है। कंट्रोल ना करने से गर्दिशी कर्ज में कमी नहीं आएगी। जहां बिजली चोरी ज्यादा है वहां ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर कानून आजम नजीर तारिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा यह पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए है, किसी एक सूबे के लिए नहीं। यह पॉलिसी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ही है। अब फीडर्स की बजाय ट्रांसफार्मर्स पर बिजली चोरी का मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। जिस ट्रांसफार्मर पर बिजली चोरी ज्यादा होगी उसी पर लोड शेडिंग की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को आनी चाहिए थी। वो पैसा प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि आपके पास इसका कोई दस्तावेज नहीं, सारी ज़बानी बातें हैं। आपसे पहले पूछा था कि फ्रीजिंग या डीप फ्रीजिंग का ऑर्डर आपके पास है। आपने कहा कि उनमें से कोई दस्तावेज आपके पास मौजूद नहीं, सिर्फ वो बात करें जिसके शवाहिद मौजूद हों। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस की समाअत। खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवाहों ने कहा कि फ्रॉड शादी के बावजूद मुल्जिम इस्लामाबाद की हदूद में रिहाइश पजीर रहे। जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्तफसार किया कि फ्रॉड शादी का मुकदमा अगर दर्ज होना होता तो कहाँ होता। रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ्रॉड शादी का मुकदमा इस्लामाबाद या लाहौर कहीं भी दर्ज हो सकता था। खबर मानिका बुशरा बीबी के साथ रुजू करना चाहते थे। इससे पहले ही बानी और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह कर लिया। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वक्त की बात है, कल इधर वाले दूसरी जानिब खड़े होंगे जो आज हुकूमत में हैं, वो भी तो उठाए गए होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर भी रिमार्क्स। कहा ये तो ऐसे ही हुआ, यहाँ कोर्ट से एक आदमी को उठाकर ले गए, दरवाजे और चीजें तोड़ के जैसे ले गए। क्या ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी? जो इस कोर्ट के अंदर हुआ हम तो उसकी इंक्वायरी नहीं कर सके। फिर वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी थी। सरकारी ऑफिसर को ना करनी आनी चाहिए। अदालत ने शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। नैब प्रोसिक्यूटर हमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल होने के बाद लतीफ खोसा ने जवाबी दलाइल दिए। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस केस की समाअत की है। तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें बानी पीटीआई के खिलाफ उस पर उनकी जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर यह मुश्तमिल डिवीजन बेंच था जो बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड अलकादी ट्रस्ट केस से मुतल्लिक जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था और आज वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया है। जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं हमजद परवेज, उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो है वो चीजों के हवाला भी दिया गया और दलाइल दिए गए और उनकी जानिब से जो पैसे आए थे नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद जो काबीना मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला किया गया था। बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी।